दीदी, क्या यह आपने खास तैयार किया है? यह वेडिंग ड्रेस तो बहुत खूबसूरत है। युनशु, तुमने बहुत मेहनत की है। दीदी, मुझे तुमसे ईर्ष्या हो रही है, चोंग्यू भैया। काश मैं भी तुम्हारे लिए एक बार वेडिंग ड्रेस पहन पाती। बिल्कुल पहन सकती हो। दीदी, आप क्या देख रही हैं? जल्दी से वेडिंग ड्रेस उतार दीजिए। मुझे पहनने दीजिए ना। मेरी चीज मत छुओ। दीदी, मैं नहीं छीनूंगी, मैं आपसे विनती करती हूँ। ताऊ ताऊ को मेरे बच्चे को चोट न पहुंचाने दें। युनशिंग ने बस छू ही तो लिया था। इतनी बड़ी प्रतिक्रिया मत दो, उतार कर उसे पहनने दो। मान लो ये हुआ ही नहीं। मेरी वेडिंग ड्रेस उसे क्यों दूं? मुझे पता है तुम हमारी शादी को बहुत महत्व देती हो, लेकिन ये तो बस एक ड्रेस है, उसे पहनने दो। मैं तुमसे शादी करने से पीछे नहीं हट रहा। पापा, दीदी ने पहले ही इनाम जीता है, इस बार पियानो प्रतियोगिता का मौका। मुझे जाने दीजिए ना। युनशु, तुम्हारी बहन को भी अनुभव की जरूरत है। बस एक प्रतियोगिता का मौका है। तुम बड़ी बहन हो, उसे क्यों नहीं दे सकती? अंकल जी, ये मौका युनशु ने अपनी मेहनत से हासिल किया है। बिना मेहनत किसी को क्यों दे? और सुनो, वो आने वाले समय में लू परिवार की बहू बनने वाली है। उसे हर बात में पीछे हटने की जरूरत नहीं। लू चोंग्यू, तुम उसका इतना बचाव कर रहे हो, क्या तुम दोनों बहनों को चाहते हो? दोनों का सुख भोगना चाहते हो? तुम क्या बकवास कर रहे हो? युनशिंग बच्चे को जन्म देने के बाद चली जाएगी। अपने आप को देखो, क्या तुम्हें भविष्य की गृह स्वामिनी का गुण है? गृह स्वामिनी। मुझे नहीं चाहिए। तुमने क्या कहा? मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। अरे चोंग्यू भैया, दीदी बस गुस्सा कर रही हैं। बचपन से ही हर चीज पर कब्जा करना पसंद है। गुस्सा शांत होने के बाद वह आपकी बात जरूर समझ जाएंगी। चोंग्यू भैया, देखो, मैं यह शादी का जोड़ा पहनकर कैसी लग रही हूँ? क्या दीदी जैसी लग रही हूँ? सुंदर लग रही हो, लेकिन ये तो आखिरकार तुम्हारी दीदी के शरीर और स्वभाव के हिसाब से तैयार किया गया है। तुमने पहना तो कंधे की लाइन और कमर ठीक से फिट नहीं आ रहे। तुम इसे उतार दो। शादी वाले दिन तुम्हारी दीदी ही इसे पहनेगी, तब ये सबसे उपयुक्त लगेगा। अरे दीदी, माफ करना, मैंने गलती से इसे खराब कर दिया। यह कपड़ा वाकई बहुत जटिल है। मैं तुम्हें इसकी कीमत चुका दूंगी। जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मुझे दूसरों का कचरा उठाने की आदत नहीं है। युनशु, युनशिंग ने माफी मांग ली है। तुम किस पर इशारा कर रही हो? सुनो, तुरंत वेरा वैंग से संपर्क करो। मेम साहिबा के शरीर और स्वभाव के हिसाब से एक और जोड़ा तैयार करवाओ। बिल्कुल नया शादी का जोड़ा, सबसे बेहतरीन कपड़े और डिजाइन का इस्तेमाल करो। पैसे कोई मुद्दा नहीं है, बस शादी से पहले पहुंचा दो। ताऊ ताऊ, अच्छा बच्चा बनो, थोड़ा और सहन करो। मम्मी तुम्हें तुरंत इस जगह से ले जाएंगी। यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। तुम्हें लगता है मुझे यहाँ आना अच्छा लगता है? मैं तो सिर्फ तुम्हें याद दिलाने आई हूँ। चोंग्यू भैया ने कहा है कि तुम इस कुत्ते को अच्छे से बंद करके रखो। अगर कहीं मेरे पेट में पल रहे बच्चे को चोट लग गई तो यह कुत्ता। तुम इसे मत छुओ। यह तो बस एक जानवर है, तुम इसे सच में खजाना समझ बैठी हो? अरे मुझे मत काटो, बचाओ। जी युनशु, तुमने कुत्ते से हमला करवाया। वह खुद गिरी। ताऊ ताऊ बाड़े में बंद था। वह उसे कैसे छू सकता था? छुआ नहीं तो कुत्ते के भौंकने की आवाज कहां से आई? जी युनशु, अब तो तुम गलत बात को सही साबित करना भी सीख गए हो। चोंग्यू भैया, दीदी को मत डांटो।
मैं खुद लापरवाही से गिर गई। वो ऐसी हालत में भी तुम्हारी तरफ से बोल रही है। जी युनशु, तुम बस जिम्मेदारी टालना जानती हो। लू चोंगयू, तुम्हें कब से आंखों में मोतियाबिंद हो गया? मैं तो बस ये जानता हूँ कि जो देखा वही सच है। युनशिंग और उसके पेट में पल रहे बच्चे का अगर कुछ हो गया तो क्या तुम इसकी जिम्मेदारी ले सकती हो? कोई है? इस जानवर को अब और नहीं रख सकते। आज ही इसे बाहर फेंक दो। नहीं। लू चोंगयू, ताओ ताओ को तुम ही तो लेकर आए थे। कहा था कि वह हमारा पहला परिवार है और अब तुम इसे ऐसे ही छोड़ रहे हो। चोट पहुंचाना उसकी गलती है। छोड़ो। क्या कर रहे हो? हटो। युनशु, दफा हो जाओ। तुमने मुझे चिढ़ा दिया। जी युनशु, मुझे तुमसे कितनी बार कहना पड़ेगा? युनशिंग और उसकी कोख में पल रहा बच्चा कभी भी तुम्हारी स्थिति के लिए खतरा नहीं बनेंगे। अगर तुम अभी भी लू मैडम बनना चाहती हो तो और शोर मत करो। इतनी आसानी से उसे छोड़ दिया नहीं। मुझे और आग लगानी होगी। हेलो युनशु, सियर तैयारी कर रहा है। तुम्हें लेने आ रहा है शादी की ड्रेस पहनने के लिए। आंटी। अगर ज्यादा ध्यान न आने का डर न होता तो मैं खुद तुमसे मिलने पहुंच गई होती। सियर, ये बच्चा बाहर से ठंडा लगता है लेकिन तुम्हारे लिए काफी परवाह करता है। जैसे ही सुना तुम्हारी शादी की ड्रेस खराब हो गई उसने तुरंत भेज दिए लोग सबसे अच्छी बनाने के लिए। मैं हूँ, आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ। तैयार रहो, मुझे देरी पसंद नहीं। ठीक है। क्या हुआ? लग रहा है जैसे मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। अजीब है, युवराज ने कभी इस तरह के लहजे में बात नहीं की। नहीं, बस अभी थोड़ा उत्तेजित हो गया था। साफ तौर पर मूड ठीक नहीं है। शादी आयरलैंड में तय हुई है। फ्लाइट की जानकारी बाद में भेजूंगा। तुम इतनी अच्छी तरह जानते हो कि आवाज में फर्क भी पहचान लिया। तुम ज्यादा सोच रहे हो। चलो हम चलते हैं। जी। चिंता मत करो ताओ ताओ, माँ जाने से पहले तुम्हें अच्छी जगह बसा देगी। जाना, तुम कहाँ जा रही हो? आयरलैंड। आयु, मैंने तुम्हारे लिए एक धुन बनाई है। हनीमून में आयरलैंड चले ना। वहां मैं सिर्फ तुम्हारे लिए बजाना चाहता हूँ। बिल्कुल, जहां पत्नी जाना चाहे हम वही जाएंगे। मुझे पता है तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें आयरलैंड हनीमून पर ले जाऊं, लेकिन मैं अभी यूजिन की देखभाल में व्यस्त हूं। पहले टिकट कैंसिल कर दो। पता है। यहाँ क्यों आए हो? मैंने सीसीटीवी फुटेज देखा है। ये सच है कि यूनशिंग खुद गिर गया, लेकिन अगर तुमने उसे बढ़ावा नहीं दिया होता तो यूनशिंग डरा नहीं होता। हालांकि यूनशिंग ने कहा है तुम्हारी बहनों की दोस्ती का ख्याल रखते हुए वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देगी। क्या सचमुच? तो उसकी उदारता के लिए धन्यवाद। यूनशिंग की प्रेगनेंसी पर असर पड़ा है। तुम्हारी दहेज में काफी कीमती जड़ी बूटियां हैं। तुम एक गर्भावस्था टॉनिक बनाओ और उससे माफी मांग लो, फिर ये मामला खत्म हो जाएगा। पागल हो गए हो? वो जियुनशु सच में बदकिस्मत है। वह खुद बच्चा पैदा नहीं कर सकती, इसलिए तुम्हारी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर मेरे प्यारे पोते को कुछ हो गया तो मैं उससे बात नहीं करूंगी। माँ पापा, यह सब मेरी गलती है। अगर ऐसा नहीं होता कि मैं चोंगियू भैया की बच्ची को लेकर हूं दीदी, तो वह मुझसे इतनी नफरत नहीं करती। यूनशिंग, तुम ज्यादा मत सोचो। अभी तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है आराम से रहो और बच्चे की देखभाल करो। पहले ये दवा पी लो। इस दवा का स्वाद कुछ अजीब लग रहा है। चोंगियू भैया, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ? क्या यह जहर तो नहीं है? जियुनशु, हम अभी अभी सिर्फ तुम ही किचन में अकेली थी। क्या तुमने दवा में कुछ मिलाया है? युनशु दीदी, तुम मुझ पर कुछ भी कर सकती हो, लेकिन तुमने क्यों नुकसान पहुंचाया? मेरे पेट के बच्चे को
बच्चा तो बेकसूर है। जियुनशु, मुझे तुमसे एक स्पष्टीकरण चाहिए। मैंने नहीं किया, मैंने तो यह चीज देखी भी नहीं। तुम अब भी बहाने बना रही हो। यह दवा मैंने खुद बनाई थी और बीच में सिर्फ तुम ही किचन में आई थी। क्या तुम्हें लगता है मैं अपने ही पोते को मार डालूंगी? युनशु, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। घर में झगड़ा करना तो ठीक था, लेकिन तुमने ऐसा कुछ किया जो पाप है। सबूत कहाँ है? फिर सबूत दिखाओ। बस करो जियुनशु, अभी तुरंत युनशिंग से माफी मांग लो। मैं उस चीज के लिए माफी नहीं मांगूंगी जो मैंने नहीं किया। लू चोंगयू, तुम ही मुझे बताओ, मैंने क्या गलत किया? क्या 10 साल तक तुम पर विश्वास करना गलत था, या फिर तुम्हारे परिवार के 3 लोगों के रास्ते में आना गलत था? बहुत हो गया, तुम सच में बागी हो गई हो। कोई है, घर का नियम लाओ। आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। ये अनिच्छुक दुर्व्यवहारी। जियुनशु, जल्दी से गलती मान लो और माफी मांग लो। शायद तुम इस मार से बच सकती हो। असंभव। मैं तुम्हारी मूर्खता के लिए माफी नहीं मांगूंगी। अरे उसे पकड़ो। क्या कर रहे हो? छोड़ो। जिद्दी, आज मैं तुम्हें जी परिवार के पूर्वजों की ओर से सबक सिखाऊंगी। युनशु दीदी, मैंने कहा था, बस बच्चा पैदा होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तुम मुझे क्यों नुकसान पहुंचा रही हो? लू चोंगयू, हम 10 साल से जानते हैं, तुम्हारी नजरों में मैं ऐसी हूँ। वह हमेशा से अभिनय कर रही है। पहले मैं भी मानता था, लेकिन इंसान बदल जाता है। बदला तो तुम हो, लू चोंगयू। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बहस करने की? जियुनशु, आज मैं मर चुकी बहन की ओर से तुम्हें सबक सिखाऊंगी। झूठ बोलने वाली औरत। मैं लू चोंगयू इस जन्म में सिर्फ तुम ही जी युनशु को चाहता हूं। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। हर चीज में समझौता। वो भविष्य की लू परिवार की बहू है। पत्नी जी जहां चाहेंगी हम वही चलेंगे। युनशु, माफी मांग लो। इतनी जिद क्यों? युनशु, झुक जाओ और माफी मांग लो। ये मामला यही खत्म होता है। मैं नहीं मानती, जी झेन हो। तुम ढोंगी नकली आदमी हो। उस साल तुमने मेरी माँ के साथ धोखा किया, उसके सारे शेयर चुरा लिए। अब बाहर वाली बेटी को लाकर अपनी ही बेटी को सताने के लिए कहते हो तुम पिता होने के लायक नहीं। अभी मुंह चलाते हो। आज मैं तुम्हें बेटी नहीं मानता। कौन? शेन परिवार की बहू को तुम हाथ लगा सकते हो। मिस जी, हम आपको घर लेने आए हैं। घर? जी परिवार और लू परिवार के अलावा उसका और कौन सा घर है? हाँ, तुम लोग कौन हो? हम अपना घर साफ कर रहे हैं। तुम्हें क्या लेना देना? माँ, मेरी बा। हम मिस जी के लोग हैं। रिश्तेदारों के साथ दुर्व्यवहार। अगर ये बात बाहर गई तो लू परिवार के शेयर क्या स्थिर रह पाएंगे? जी परिवार के प्रोजेक्ट क्या चल पाएंगे? यहाँ डराने धमकाने की कोशिश मत करो। डर से बड़ा हुआ हूं। आओ, इन्हें पकड़ो। प्रेसिडेंट जी, बुरी खबर है। प्रेसिडेंट वांग ने अचानक घोषणा की, सभी सहयोग रद्द। हमारी फंडिंग चैन टूट गई है। क्या ये कैसे संभव है? कहीं गलती तो नहीं? बिल्कुल सही। उनका कहना है हमने गलत इंसान को नाराज कर दिया। क्या यह संभव है कि शेन परिवार उसके लिए इतना बड़ा हंगामा करेगा? यह निश्चित रूप से एक संयोग है। घबराओ मत, बस एक छोटी सी हलचल है। मेरे जी परिवार ने क्या कुछ नहीं देखा है? जाओ और पता लगाओ आखिर क्या हुआ है। हाँ, रुको। तुम्हें किसने अनुमति दी मेरी मंगेतर को ले जाने की? जब मुझे पीटा जा रहा था तब तुमने उसे मंगेतर क्यों नहीं कहा? चोंगयू, क्या तुम देख नहीं सकते? यह सब उसने जानबूझकर इन लोगों को ढूंढकर यह नाटक रचा है, तुम्हें झुकाने के लिए। दीदी,
यह सब गलती मेरी है, मैं तुमसे विनती करती हूँ। इस बचकानी हरकत से चोंग्यू भैया को मत दबाओ। शेंग, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। अरे वह तो प्रसव पीड़ा में है। चोंग्यू, जल्दी से अस्पताल ले चलो, देर नहीं कर सकते। जी यूनशु, मैं जानता हूं तुम्हारे मन में गुस्सा है, लेकिन तुमने जो ये नाटक खुद रचा है वो बहुत ज्यादा हो गया है। अब एक जान खतरे में है। मुझे पहले यूनशेंग को अस्पताल ले जाना होगा। बिल्कुल, फिर वही हुआ। तुम शेन से हो। माँ, मत जाओ। माँ, बस हो गया। युवराज को औरतों का छूना बिल्कुल पसंद नहीं। मैं नहीं जाऊंगी। माफ कीजिए। गाड़ी रोकते समय तो तुम इतने उग्र थे। कह रहे थे कि लू और जी परिवार को कीमत चुकानी पड़ेगी। वह हिम्मत कहाँ गई? मुझे योजना बनाने के लिए समय चाहिए। योजना? तुम्हारी योजना यही है कि खुद को उनके सामने पेश करो और कोड़े खाओ। जब तुमने शेन परिवार चुना है तो मेरे नाम का उपयोग करना सीखो। इसे अपनी ढाल बनाओ, बेवजह की बहादुरी दिखाने की जगह नहीं। क्या यह वही तितली चाकू नहीं है जो वह सालों से अपने पास रखता था? यह बहुत कीमती है। मैं जो चीज देता हूं उसे वापस नहीं लेता। आगे से अगर किसी ने तुम्हें सताने की हिम्मत की तो इसका इस्तेमाल करो। दूसरों ने तुम पर जो दुख डाला है उसे 1000 गुना लौटा दो। समझी? सब कहते हैं वह जीवित यमराज है, लेकिन वही एकमात्र व्यक्ति है जो मेरे साथ खड़ा होने को तैयार है। समझ गई। शुक्रिया। जरूरत नहीं। चूंकि तुम शेन मैडम का नाम ले रही हो, चेहरा बर्बाद हो गया, मेरी इज्जत गई। हाँ, मुझे याद आ रहा है। बेहोश होने से पहले मैंने देखा था। तुम्हारे पैर हिल सकते थे। तुम्हें गलतफहमी हुई। ओह, तो क्या यह सिर्फ भ्रम था? हाँ, शायद। अगर सच में खड़े हो सकते तो कोई भी रोज व्हील चेयर पर बैठना नहीं चाहेगा। मीलू का मिस्ट्री के लिए प्यार सच में कमाल का है। कल रात वह वार्ड के बाहर पूरी रात खड़े रहे। हाँ, मैंने पहली बार मीलू को इतना बेचैन और बेकाबू देखा है। लगता है सच्चा प्यार ही है। क्या बात है, सच्चा प्यार। अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं अभी तुम्हें ले जा सकता हूं। बस मुझे एक आखिरी काम पूरा करने दो। पूरा करके मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। शेंग शेंग, तुमने बहुत मेहनत की। यह मेरा फर्ज था। मीलू, बच्चे की जांच पूरी हुई, वह पूरी तरह स्वस्थ है। इस बच्चे की आंखें भौं मुझसे मेल क्यों नहीं खा रही? वह चोंग्यू भैया, बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है। तुम क्या देख पा रहे हो? हाँ चोंग्यू, तुम तो बस पहली बार पिता बने हो, बहुत तनाव में हो। बस माँ और बच्चा सुरक्षित रहें, बस इतना काफी है। आप ठीक कह रही हैं, आंटी। मीलू, डिस्चार्ज प्रक्रिया पूरी हो गई है। हाँ, तो शेंग शेंग, चलो हम पहले घर चलते हैं।
माँ, क्या आपको यकीन है कि यह दवा मेरे पेट के बच्चे को जल्दी पैदा करवा सकती है? बिल्कुल, माँ भी तो पहले। खैर, तुम निश्चिंत रहो, कोई गड़बड़ नहीं होगी। बस थोड़ा दर्द हो सकता है। शेंग शेंग, तुम्हें जरूर सहन करना होगा। मुझे डर नहीं है, बस जी युनशु उस औरत को। बेचैन रहने दो, इतने दर्द से क्या फर्क पड़ता है। लू चोंगयू, यही है वह इंसान जिसकी तुमने इतनी रक्षा की। जी युनशु, क्या तुम सच में चोंग्यू भैया को छोड़कर जाने को तैयार हो? पहले तैयार थी, लेकिन तुम्हें इतनी साजिशें रचते देख मुझे बाहर निकालने की कोशिश करते। मुझे अचानक लग रहा है कि श्रीमती लू की यह सीट बैठने में काफी आरामदायक है, तो शायद मैं नहीं जाऊं। तुम्हारा मतलब क्या है? इस समझौते पर हस्ताक्षर करो और मेरी माँ के पास जी कॉर्पोरेशन की सारी हिस्सेदारी मुझे वापस कर दो। तुम पागल हो गई हो? मैं तुम्हें क्यों दूं? मुझसे ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हो तो कीमत चुकानी होगी। ये शेयर ले लो शांति से रहने के लिए, बहुत सस्ता सौदा है। तुम मुझे धमका रहे हो? अगर मैं साइन न करूं तो? अगर सब कुछ बर्बाद नहीं करना चाहते तो आजमा के देख लो। साइन करती हूँ। आज रात के बाद मैं लू परिवार की बहू बन जाऊंगी। ये थोड़े से शेयर मेरे लिए क्या मायने रखते हैं? बस मुसीबत से छुटकारा पाने की कीमत समझो। जी युनशु, सुन लो। तुम और मेरे बीच हमेशा मैं ही जीतूंगी। पर तुम भी बुरी नहीं हो। शेन परिवार का दूसरा बेटा हालांकि लंगड़ा है, लेकिन तुम जैसी बांझ औरत के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। कम से कम मैं तुम्हारी तरह दूसरों का कचरा नहीं उठाती। तुम अपनी शानदार शादी का मजा लेना, बस पकड़ी मत जाना। जी युनशु, अपनी बात का पक्का रहना, बाद में पछताना मत। मैं वादा करती हूँ तुम्हारी शादी धूमधाम से होगी और मैं तुम्हारे सबसे खुशी के पल में खुद तुम्हारा मुखौटा उतार दूंगी। तुम्हें कुछ नहीं छोड़ूंगी। युनशु, तुमने क्या कहा? शेंग शेंग किससे शादी कर रही है? चोंगयू भैया, दीदी कल की बात के लिए माफी मांग रही थी। उन्होंने कहा वो हमारे बच्चे को स्वीकार कर लेंगी। युनशु, मुझे पता था तुम समझदार हो। वैसे युन शेंग ने गलती से वो वेडिंग ड्रेस खराब कर दी। मैंने नई ड्रेस ऑर्डर करवा दी है तुम्हारे लिए। युनशु, कल तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन बनोगी। बहुत खूबसूरत है। तुम्हारे लिए धन्यवाद। मैंने भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। सच में? क्या है? कल शादी में पता चल जाएगा। आज पूरा दिन थक गए हो, जल्दी से आराम करने जाओ। हाँ चोंगयू भैया, आप जल्दी सो जाओ, कल बहुत व्यस्त रहेंगे। हाँ, युनशु सही कह रही है। कल मिलते हैं। शादी की रस्म शुरू होते ही लू चोंगयू को खुद देना। जी मिस जी। भेजा है आप और मिस्टर लू का मेडिकल रिपोर्ट। पहले लगता था ये खुशी की पासपोर्ट है, अब लगता है सब मुझसे बेगाना है। अलविदा लू चोंगयू। मेरे 10 साल यहीं खत्म। तुम युनशु हो ना? मैं शेर की माँ हूँ, तुम्हें घर लेने आई हूँ।
श्रीमती शेन, शुक्रिया। शेन परिवार का वो दूसरा बेटा। हालांकि बौना है। पर तुम जैसी बाज मुर्गी के लिए बिल्कुल पर्याप्त है। श्रीमती शेन, एक बात बतानी जरूरी है। बोलो। पुरानी चोट की वजह से शायद कभी नहीं अपनी संतान हो पाएगी। आपको तकलीफ तो नहीं? क्या? सचमुच वो बाज औरत को बहू नहीं बनाएगी। मेरी बेवकूफ बच्ची, तुम क्या सोच रही हो? आपको तकलीफ नहीं। मेरे दिल में पहले तुम खुद हो। हमें चाहिए एक पूरी खुश तुम, न कि जन्म देने वाली मशीन। असली इज्जत ऐसी होती है। लू चोंगलियो वाले थोड़े से सामान से तो आसमान जमीन का फर्क है। बेवकूफ बच्ची, आगे से रोना हो तो रो लेना। हंसना हो तो हंस लेना। माँ के पास छुपाने की जरूरत नहीं। ठीक है, शुक्रिया माँ। चलो घर चलें। हाँ। इस बार सचमुच अलविदा। आखिर ये दिन आ ही गया। युनशु, आज मैं खुद तुम्हारी उंगली में ये अंगूठी पहनाऊंगा। सबको बता दूंगा तुम हो मेरी लू चोंग्यू की एकमात्र दुल्हन। पर अजीब सी बेचैनी क्यों है? मिस्टर लू, दुल्हन को जल्दी देखने की इतनी बेकारी? चिंता मत कीजिए, मिस जी पहले से ही चर्च में तैयार है। बस आप दूल्हा बनकर आइए। हाँ, वो तो मेरा ही इंतजार कर रही होगी। जल्दी चलाओ, मेरी दुल्हन इंतजार न करे। जी। बेटी, आगे देखो। अच्छे दिन। अभी आने बाकी है। चलो घर चलते हैं। मिस्टर लूका युनशु के लिए प्यार सच में अटूट है। यह शादी तो सदी की सबसे बड़ी शादी कही जा सकती है। दहेज तो अनमोल है ही। यह प्यार सच में कमाल का है। अयू, तनाव नहीं है। इतनी देर इंतजार करने के बाद आखिरकार विवाह कर ही लिया। राजधानी की पहली सुंदरी है। यही है सदी का विवाह समारोह। भाभी ने इस दिन के लिए काफी तैयारी की होगी। बहुत देर से सच संवार रही होंगी। उसने इस शादी के लिए काफी मेहनत की है। आपके आभार के लिए मैंने भी आपके लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। आदरणीय अतिथियों, दोस्तों, आज हम सभी यहां एक साथ एक साक्षी बनने के लिए इकट्ठे हुए हैं। लू परिवार और जी परिवार के बीच शाश्वत बंधन के लिए। अब हम दूल्हे का स्वागत करते हैं। इस पल हम सबसे जोशीली तालियों से आज की सबसे खूबसूरत दुल्हन का स्वागत करते हैं। कितनी सुंदर है। युनशु, आज से मैं कभी भी तुम्हें थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। श्री लू चोंग्यू, क्या आप तैयार हैं इस महिला को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए, चाहे हालात कैसे भी हों? मैं तैयार हूं। दुल्हन, क्या आप तैयार हैं? मैं तैयार हूँ। अब दूल्हा अपनी दुल्हन को चूम सकते हैं।
ये तुम कैसे? युनशु कहाँ है? क्या दुल्हन कैसे बदल गई? कहा जा रहा था कि जी परिवार की बड़ी बेटी है, ये कैसे छोटी बेटी बन गई? चोंगयू भैया, यह सब दीदी ने मुझे मजबूर किया। उन्होंने कहा वह आपसे शादी नहीं करना चाहती थी। ये संभव नहीं है। युनशु कहाँ है? वो कहाँ है? चोंगयू, क्या आप वाकई यहां शेंगशेंग को शर्मिंदा करना चाहते हैं? इतने सारे लोग देख रहे हैं। हाँ चोंगयू। युनशु खुद ही समझदारी नहीं दिखा पाई और भाग गई। आपको वर्तमान में मौजूद व्यक्ति की कदर करनी चाहिए, खासकर जब शेंग शेंग वह तो वह है जिसने आपके लिए बच्चे को जन्म दिया है। तो ये छोटी बेटी है, पेट ने काम कर दिया। पहले ही लू परिवार के लिए बेटे को जन्म दे दिया। जी परिवार की बड़ी बेटी बहुत दुखी है। 10 साल का रिश्ता, और सोचा नहीं था कि अपनी बहन और मंगेतर दोनों ने धोखा दिया। ये लू परिवार ने बहुत गलत काम किया। जी परिवार की बड़ी बेटी, उस समय लू साहब को बचाने के लिए उसकी जान भी जा सकती थी, ऐसा भी कहा जाता है। और आज उसे ये हालात मिले। अरे क्या आप श्री लू चोंग्यू हैं? आपके लिए जरूरी डिलीवरी है। जी साहिबा ने कहा है कि समारोह शुरू होने से पहले आपको व्यक्तिगत रूप से दिया जाए। ये युनशु से है। भैया, यह तो युनशु दीदी ने ही छोड़ा होगा। शायद इसमें वह बातें हैं जो वह तुम्हें बताना चाहती थी। चोंगयू भैया, ये क्या पता यह कोई शरारत हो हमें बिगाड़ने की। आज तो हमारा सबसे महत्वपूर्ण दिन है। हाँ चोंगयू, क्या बात है? क्या घर जाकर बंद दरवाजे के पीछे नहीं बात कर सकते? यहाँ क्यों? सब हंसी उड़ाएंगे। युनशेंग दीदी, जो आंटी, तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? शरारत है या नहीं? देखते ही पता चल जाएगा। कोई है? इसे कंप्यूटर पर चलाओ तुरंत। यह क्या हो रहा है? नया मसाला। अरे ये क्या है? किसने किया? माफ कीजिए लू सर, कंप्यूटर हैंग हो गया है, रीस्टार्ट कर रहे हैं। चोंगयू, अब तो बात सामने आ ही गई है। हम तुमसे छुपाएंगे नहीं। युनशु के दिल में तो हमेशा से शेन परिवार के दूसरे बेटे से शादी करने की इच्छा थी। उसने कहा भले ही शेन दूसरा बेटा चलने फिरने में असमर्थ है, लेकिन शेन परिवार उसे जो दे सकता है वो तुम नहीं दे सकते। ये शेन परिवार की शादी की सूची है। युनशु ने खुद हस्ताक्षर किए हैं। सचमुच उसकी लिखावट है। ठीक है, बहुत अच्छा। तुम शेन परिवार की हैसियत और दौलत के लिए इस हद तक जा सकती हो। भैया, युनशु दीदी ऐसी नहीं है। उसने तुमसे छुपाकर युनशेंग को तुमसे ब्याह दिया। तुम फिर भी उसका बचाव कर रहे हो। मैं इस बारे में सचमुच नहीं जानती थी। लेकिन वह सच्चाई पहले से जानती थी। हमें पहले क्यों नहीं बताया? चोंगयू भैया, दीदी हमेशा से जबरदस्त रही हैं। उन्होंने मुझे बोलने नहीं दिया। मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैं मानती हूँ, मेरे मन में तुम्हारे लिए स्वार्थ था, इसलिए मैं तुम्हारी माफी की उम्मीद नहीं करती।
बस बस तुम मुझे और हमारे बच्चे को एक आश्रय दे दो। बस इतना ही काफी है। छोड़ो भी, शादी हो चुकी है। पूरे शहर को पता है। तुम अभी के लिए यूनशु रेजिडेंस में रहो। शियाओ पाओ आखिरकार बाहरी खून है। जल्द से जल्द लू परिवार की असली संतान पैदा करो, तभी सारी चिंताएं दूर होंगी। चोंग्यू भैया, तुम वापस आ गए। यूनशु, यूनशु, तुम वापस आ गए यूनशु। चोंग्यू भैया, तुमने गलत पहचान लिया। मैं यूनशेंग हूं, यूनशु नहीं। यूनशेंग, लू चोंगयू। यूनशु, तुम यूनशु नहीं हो। यूनशु ऐसा कभी नहीं करती। यूनशु, यूनशु बेटी, अब से यही तुम्हारा घर है। बिल्कुल भी झिझकना मत। शुक्रिया माँ। शुक्रिया कैसा? शेर के साथ तुम्हारे जैसा कोई है जो उसकी देखभाल करता है, यह देखकर मुझे चैन मिला। मुझे नहीं पीना, ले जाओ। उस घटना के बाद से शेर ऐसा ही है, दवा नहीं लेता, फिजियोथेरेपी भी नहीं करवाता, मिजाज भी बहुत अजीब हो गया है। माँ, चिंता मत करो, मुझ पर छोड़ दो। ये युवती दूसरे युवराज को कोई पास नहीं आने देता। आप बहुत सावधान रहना। मैं संभाल लूंगी। शेन दूसरे युवराज, दवा पीने का समय हो गया है। क्या मतलब है? हमारे अनुबंध में यह शर्त नहीं थी। मैंने तुम्हारे साथ पति पत्नी का नाटक करना स्वीकार किया था। अगर पति इलाज से मना करे और पत्नी बिल्कुल ध्यान न दे तो ठीक लगेगा? इतनी जल्दी दिल लग गया? पूरी तरह नहीं। तुमने मेरी मदद की, तुम अच्छे इंसान हो। मैं सच में चाहती हूँ कि तुम खड़े हो जाओ। हमारा सिर्फ लेन देन का रिश्ता है, मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगी। तुम अनावश्यक उम्मीदें मत रखना। चिंता मत करो, मुझे तुमसे बेहतर पता है कि हमने शादी क्यों की। लेकिन अगर तुम दवा पीने से इनकार करते रहे तो मैं पत्नी के कर्तव्य निभाने के लिए और घनिष्ठ तरीका अपनाने से नहीं हिचकूंगी। युवती इतना करीब कैसे जा सकती है? क्या उन्हें युवराज के गुस्से का डर नहीं? चुप, ज्यादा बोलो मत। शायद उन्हें यही तरीका पसंद आ जाए। कितना मुश्किल है। युवराज ने दवा पी ली। बीमार न होते हुए दवा पी रहे हैं। ये कुछ गड़बड़ नहीं होगा ना? बहुत अच्छा। सीईआर आखिरकार दवा पीने को तैयार हो गया। ओह, यूशु, तुम तो बहुत कमाल हो। हाँ हाँ हाँ, अगर पहले से इतना आज्ञाकारी होता तो अच्छा होता। यूशु को तुम्हारा इलाज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तुम्हारा इलाज करने के लिए यूशु वहां तुम्हें घुमाती है, चलो घूमते हैं। तुम्हारे और सीईआर के कमरे में चलो। तुमने अभी उसे रोका क्यों नहीं? मैंने सोचा था कि आपके स्वभाव के हिसाब से आप कभी भी छोटी मालकिन को अपने पास नहीं आने देते, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि आप बिल्कुल भी विरोध नहीं करेंगे। ओह युवराज, छोटी मालकिन ने आपसे क्या कहा? उसने कहा कि मैं एक अच्छा इंसान हूं। तुम्हारे हिसाब से इसका क्या मतलब है? अच्छा इंसान?
अरे युवराज, इसे आमतौर पर गुड फ्रेंड कार्ड देना कहते हैं। ये तब कहा जाता है जब एक व्यक्ति दूसरे से रिश्ता तोड़ना चाहता है या सीमाएं खींचना चाहता है। यूशु, आखिरकार तुमने मेरा फोन उठा लिया। तुम मुझे बताओ, तुमने शादी क्यों रद्द कर दी? मैं उससे कहाँ कम हूं, उस अपाहिज शैन से। मिस्टर लू अपनी नई दुल्हन के साथ शादी की रात नहीं बिता रहे? क्या आपको पसंद नहीं है? हम अभी नहाने जा रहे हैं। रातें छोटी होती हैं और मैं अतीत की बातें सुनने का समय नहीं निकाल सकता। शालीनता बनाए रखें। नहाना? क्या नहाना? तुम साफ साफ बताओ। एक अपाहिज मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे करता है? जी यूशु, 10 साल का रिश्ता और तुमने ऐसे ही छोड़ दिया? क्या तुम मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहती हो क्योंकि तुम्हारे दिल में अभी भी वह है? इस एक्यूपंक्चर पॉइंट को दबाने से मेरिडियन खुलते हैं। बेबी सीख गई? वह एक दिन में कितने मर्दों के बारे में सोचती है? जी यूशु, अपनी शेन परिवार की छोटी मालकिन की हैसियत का ध्यान रखो। मेरी यह हैसियत, इसे देखना तो स्वाभाविक है ना? अच्छा, बहुत अच्छा। फिर कुछ और भी स्वाभाविक काम करते हैं। मुझे नहलाओ। क्या? मुझे नहलाओ। अरे, लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं है। क्या? डर गई? डर किस बात का? तुम तो हिल भी नहीं सकते, मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते। रुको, अभी तुम्हारी सेवा करने आ रहा हूं। अभी तो बड़े मजे से देख रहे थे, अब शर्मा क्यों रहे हो? मैं कहाँ शर्मा रहा हूँ? चाहे तुम्हारी छाती, पेट, पिंडलियों की मांसपेशियां कितनी भी मजबूत हों, मेरे सामने तो बस एक टुकड़ा मांस हो। दूसरे लोग सुंदर और आकर्षक हैं, मैं बस एक टुकड़ा मांस हूं। माहौल कुछ अजीब सा लग रहा है। तुम तो नहीं। किसने कहा? मैं कहीं भी हिल नहीं सकता। CEX यूशु, क्या हुआ? माँ, कुछ नहीं, हम मजाक कर रहे हैं। जरूर भ्रम है, उसका निचला धड़ तो हिल नहीं सकता। हाँ, जरूर भ्रम है। डरपोक। अब पछतावा हो रहा है। सजा मिली। यूशेंग, तुमने क्या कहा? चोंगवायु भैया, मैं कह रही थी, दीदी का दिल बहुत कठोर है। तुम्हें ऐसा देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। मेरे सामने उसका जिक्र मत करो। चोंगवायु भैया, दीदी ने इतना कठोर फैसला लिया है, तुम्हें सबको बता देना चाहिए कि तुम उसकी परवाह ही नहीं करते। हाँ, तुम सही कह रही हो।
मुझे उसे बताना चाहिए। उसके बिना भी मैं लू चोंग वाई हूं, शानदार जीवन जी सकता हूं। मैं उसे पछताऊंगा। चौंग वायु भैया, कुछ दिनों में विवाहोत्तर भोज होगा, दीदी भी जरूर होगी। यह एक अच्छा मौका है उस भोज में तुम उसे बता देना कि तुम्हें छोड़ना। कितनी बड़ी गलती थी। और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। पहले ही बता दूं, मेरी सोने की आदतें अच्छी नहीं हैं। लड़की होकर कितनी खराब हो सकती हैं। इतनी दूर हट गए, तभी दूसरों को शक नहीं होगा। यह विशेष रूप से अच्छा नहीं कहलाता है। माँ, मत जाओ। जीसन होंग, तुम हम माँ बेटी को चाहते हो या उन्हें? बस करो, समझ से बाहर है। अगर तुम अपनी बहन को बर्दाश्त नहीं कर सकती तो ये घर मैं नहीं लौटूंगा। माँ, यह एक बुरा सपना है। सब ठीक है, मैं यहां हूं। यह जीवित यमराज इतना कोमल भी हो सकता है। शेन से, क्या यह भी समझौते का एक हिस्सा है? तुम बहुत बोलती हो। चुप रहो, सो जाओ। शेन से, तुमने मेरी इतनी मदद की है, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। क्या? हालांकि मैंने इसकी तैयारी बहुत समय से की है, लेकिन फिर भी थोड़ा तनाव है। आखिरकार मैं भी पहली बार ऐसा कुछ कर रही हूँ। कैसी पहली बार? तुम क्या करना चाहती हो? बेशक तुम्हारे फायदे की बात। चिंता मत करो, बस चुपचाप लेटे रहो, दर्द नहीं होगा। क्या वह? युवराज, क्या आप कल रात ठीक से सो नहीं पाए? आपका चेहरा बहुत थका हुआ लग रहा है। कैसा लगा? कुछ महसूस हुआ? हाँ, कुछ नहीं लगा। तो तुम्हारा पूरा शरीर पसीने से क्यों भीगा है? ईटिंग का बिल ज्यादा भर गया। ओह, समझ गया। फिक्र मत करो, मैंने बड़ी रकम खर्च करके कई नामी डॉक्टर बुलाए हैं। रोज एक कोशिश, एक न एक दिन तुम ठीक हो जाओगे। हाँ। यह तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अरे, मेरे पास ताकत और तरीके दोनों हैं। आओ। ओह, हाँ, अरे, महसूस हुआ? शेन से। कुछ लोगों की ऊर्जा ही बहुत ज्यादा होती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कल रात आपका राज खुल गया? तुम क्या सोच रहे हो? फेंजेन की गतिविधियों की जानकारी जुटाई? मिली कुछ? फेंजेन कुछ दिन पहले ही चुपके से वापस आ गया है। लगता है उसका जी परिवार से संपर्क है। जी परिवार? यह बात मुझे याद दिलाती है,
जी युनशेंग की पृष्ठभूमि की जांच करो, खासकर उसके बच्चे की। जी हुजूर। अंकल शेन, क्या घर में ऐसे कपड़े हैं जो बहुत आकर्षक, बहुत खास हों, जिन्हें देखकर लोग निहारते रह जाए? मैं परसों पहनना चाहती हूँ। जी हाँ बहू जी, मैं अभी कुछ सेट तैयार करवाता हूँ, आपके लिए चुनने के लिए लाया गया है। हाँ, वह अचानक खुद को सजाने के बारे में क्यों सोच रही है? वह कहाँ जा रही है? लगता है कि वह जी परिवार के यहाँ जा रही है। उस दिन लू चोंगेओ और जी यूनशेंग भी होंगे। लू चोंग्यू भी होंगे। युनशु, तुमने आखिरकार मेरा फोन उठा लिया। उससे मिलने जा रही हो, इतनी सजधज क्यों? युवराज, आप कह रहे हैं कि अभी बहू अचानक जी परिवार लौट रही है। क्या ये बहुत संयोग नहीं है? क्या ये संभव है कि वो फान झेन द्वारा भेजी गई है आपकी बीमारी की जांच करने के लिए? माँ मत जाओ। वह नहीं है, वह बस कुछ लोगों से मिलना चाहती है। क्या आप बहू के साथ वापस जाएंगे? हाँ हाँ। चोंग्यू, शेंग शेंग, आखिरकार तुम लोग आ गए। जल्दी बैठो बैठो। माँ पिताजी, हम लेट तो नहीं हुए? नहीं नहीं चोंग्यू, तुम आ गए, बस इतना ही काफी है। इतनी सारी चीजें लाए हो, बहुत औपचारिकता कर दी। बस एक छोटा सा उपहार है। बैठो बैठो। शेंग शेंग, कैसी हो? पेट में कोई हलचल? लू चोंग्यू मुझे छूना तक नहीं चाहता। पहले जी युनशु ने इतनी कोशिश की थी। अगर उसमें कोई समस्या नहीं होती तो मुझे शक होता कि लू चोंग्यू में ही कोई समस्या है। और मैं देख सकती हूँ लू चोंग्यू अभी भी उस कमीने के बारे में सोच रहा है। इस बार वापस आया है बस उसे देखने के लिए। जी युनशु को देखना। शेन परिवार द्वारा इतना कर पाया गया कि वह इंसान जैसी नहीं रही। सुना है शेन परिवार ने लगातार कई दिन डॉक्टर बुलाए थे। लगता है जी युनशु ने भी कम पीड़ा नहीं झेली। सच में शेन दूसरा चुरेबाज है। लगता है इस बार जी युनशु के शरीर पर एक भी अच्छी जगह नहीं बची होगी। थोड़ी देर में जब लू चोंग्यू उसे देखेगा तो निश्चित रूप से उससे घृणा करेगा। चोंगेओ, भविष्य में जी परिवार के व्यवसाय में कृपया आप लोग अधिक सहयोग दें। ये तो स्वाभाविक है। शायद आप दोनों को निराश करना पड़े। मेरे पति की छुरी हमेशा बाहरी लोगों पर ही चलती है। और मैं कैसी हूँ, इसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। द्वार पर वापसी के भोज में भी तुम्हारे साथ नहीं आया। लगता है शेन जी ने उसे बिल्कुल भी अहमियत नहीं दी। उस रात की फोन कॉल निश्चित रूप से वह मुझे चिढ़ाने के लिए जानबूझकर किसी से नाटक करवा रही थी। दीदी, शेनर कहाँ है? कहीं इस बार तुम अकेली ही तो नहीं लौटी हो? तुम अकेली ही हो ना? जी यूनशेंग, तुम इतना क्यों अपने जीजा पर ध्यान दे रही हो? क्या एक लू चोंग्यू तुम्हारे लिए काफी नहीं है? युनशु, अपनी जुबान संभाल कर। युनशेंग तुम्हारी चिंता कर रही है। जरूरत नहीं। इतना करीब आकर वह क्या करना चाहता है? युनशु, घर वापसी बड़ी बात है। शेन से चाहे पैर कितने भी खराब हो, मिलना तो चाहिए था। तुम ऐसे ही अकेली लौट आई, बाहर बात फैली तो लोग हमारे जी परिवार को क्या कहेंगे? बाहर वाले क्या कहते हैं? तुम्हारे घर से मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं इस बार लौटी हूँ तुम लोगों के साथ घर में सुख, सब कुछ सुख का नाटक खेलने नहीं। तो फिर क्यों लौटी हो? कहीं शेन परिवार में टिक नहीं पा रही हो? पापा से मदद मांगने आई हो? मैं आज सिर्फ अपनी माँ की यादगार लेने आई हूँ। लेकर चली जाऊंगी। तुम तुम्हारी कहीं यादगार, कहीं यह वीणा तो नहीं? पापा ने मुझे दे दी है। आज मैं किसी भी हालत में तुम्हें इसे ले जाने नहीं दूंगी। यह मेरी माँ ने मेरे लिए छोड़ा है, तुम्हें क्यों मिले? तेरी मर चुकी माँ की चीज पर मेरी नजर पड़ी। उसकी किस्मत अच्छी थी। तू शुक्रिया तो करे नहीं, उल्टा मुझसे छीनने आई है। तुझे इसे छूने का हक नहीं। क्या सच में लगता है शेन परिवार में शादी करके तुझे सहारा मिल गया है? इस बार की घर वापसी तू अकेली आई है, अगर लड़ाई भी हो जाए
तेरा विकलांग पति तो रेंग कर भी नहीं आ सकेगा। अपनी जुबान संभाल। क्या विकलांग से शादी की है? मानती नहीं, पर सच कहूँ तुम दोनों तो बिल्कुल जुड़ी हो। एक का हाथ टूटा, एक का पैर खराब, सचमुच जन जोड़ी। जी युनशु, तुम क्या कर रही हो? चोंग्यू भैया, दीदी पापा की दी हुई मेरी गिफ्ट छीन रही है। मैंने मना किया तो मारने लगी। जी युनशु, तुम कब से इतनी दुष्ट हो गई? घर में हमेशा युनशेन को सताती थी, अब मनचाहा शेन परिवार में ब्याह कर भी इतनी दुष्ट। लू चोंग्यू, तुम हमेशा मेरी अंधेपन की समझ को नया आयाम देते हो। जी युनशु, देखो तुम आज क्या कर रही हो। तुम्हें जरा भी अफसोस नहीं युनशेन के लिए, हमारे इन 10 साल के रिश्ते के लिए? मुझे सिर्फ अफसोस है कि तुम्हें जल्दी नहीं पहचाना। लू चोंग्यू, तुम बेहतर होगा कि हाथ छोड़ दो। यहाँ मेरे साथ खींचतान मत करो। अगर बाहर वालों ने फैला दिया तो मुझे डर है कि मेरे पति को जलन होगी। पति? इतनी आसानी से कहा। जी युनशु, पहले मुझे कैसे पता नहीं चला कि तुम इतना चिढ़ा सकते हो। क्या? मिस्टर लू तो वाइन लिपट सकते हैं, बच्चा पैदा कर सकते हैं, और मुझे मेरे लिए सच्चा इंसान ढूंढने की इजाजत नहीं है। तुम्हारे लिए सच्चा इंसान? वो तो तुम्हारे घर वापसी के भोज में भी साथ आने को तैयार नहीं। यह है तुम्हारा चुना हुआ अच्छा आदमी? वह तुमसे 1000 गुना बेहतर है। 10,000 गुना बेहतर। शेन से के पास कुछ गंदे पैसे के अलावा वो तुम्हें और क्या दे सकता है? वो इतना अपाहिज है, शायद बिस्तर पर भी काम नहीं कर सकता। लू चोंग्यू, तुम सचमुच बीमार हो। चोंग्यू भैया, तुम ठीक तो हो? अच्छा जी युनशु, तुम एक ऐसे आदमी के लिए जिसे तुम जानते हो कुछ महीने हुए हैं, हिम्मत करके मुझे मारा। मारना नहीं चाहिए था। लू चोंग्यू, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अपनी जुबान साफ रखो। मैं कहूंगा ही। जी युनशु, शेन से तुम्हें जो दे सकता है वो मैं लू चोंग्यू भी दे सकता हूं। तुम लू चोंग्यू, क्या तुम पागल हो गए हो? वह जी युनशेन की तुम्हारी सही शादी से आई हुई अभी अभी तुम्हारे बेटे को जन्म देने वाली मिसेस लू है। हमारे बीच अब कोई संभावना नहीं बची है। दीदी, तुम अब ऐसा मत करो। यह सारी गलती मेरी एक की है। अगर मारना है तो सिर्फ मुझे ही मारो। मैं चोंग्यू, तुम एक खरीदो, एक मुफ्त पाओ। अगर मुझे मारने से दीदी का गुस्सा शांत होता है तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। जी युनशेन, तुम नाटक क्यों कर रही हो? ये 2 थप्पड़ उस दर्द की भरपाई नहीं कर सकते जो तुमने मुझ पर झूठे आरोप लगाकर मुझे फंसा कर दिया था। जी युनशु, कौन से झूठे आरोप और फंसाना? साफ साफ बताओ। चोंग्यू भैया, तुम उसकी बकवास मत सुनो। वह बस फूट डालना चाहती है। तुम जी युनशेन, यह थप्पड़ तुम्हारे लिए है। कुत्ता अपनी आदत नहीं छोड़ता। अब भी चकमा देने की कोशिश कर रही हो। यह पियानो मैं ले जाऊंगी, इसे मेरे और शेन से के घर रखूंगी आगे के लिए। मैं जिसे चाहूं उसे सुनाऊंगा। अब उठा सकते हो। मैं इजाजत नहीं देता। तुम पागल हो गए हो। हाँ, मैं पागल हो गया हूं। तुमने खुद कहा था जीवन भर सिर्फ मुझे ही सुनाओगे। मैं इसे ले जाने और दूसरों को सुनाने नहीं दूंगा। क्या हुआ? मेरा और मेरी पत्नी का गहरा रिश्ता है। क्या यह लू जोंग की आंखों में खटक रहा है? तुम यहाँ कैसे? चिंता हुई इसलिए देखने आया। कोई है? बेगम का सितार ध्यान से गाड़ी में रखो। मैं देखता हूं कौन हिम्मत करता है। जी युनशु, उसने गहरा रिश्ता कहा। तुम मान गए? होश में आओ। उसे देखो, एक ऐसा अपाहिज जो खड़ा भी नहीं हो सकता। तुम्हें गहरा रिश्ता देने के लिए उसके पास क्या है? अगर ऐसा ना होता कि वो अपाहिज है तो शेन परिवार उससे तुम्हारी शादी करवाता। जी परिवार को चुनता। भोली मत बनो। क्या सच में सोचती हो वो तुमसे शादी करेगा? मैं तुमसे कहता हूं, अगर वो एक सामान्य आदमी होता तो वो तुमसे शादी नहीं करता। तुम जैसी औरत जो बच्चे पैदा नहीं कर सकती, वो सिर्फ एक अपाहिज से शादी करने लायक है। अगर तुम अपनी जुबान साफ नहीं रखोगे तो मैं तुम्हें जीवन भर बोलने नहीं दूंगा। तुम कैसे? कभी कभी बहुत गुस्से में खड़ा भी हो सकता हूं, लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे इस बात पर नहीं आता बल्कि उन मूर्खों पर आता है जो असली खजाने को कूड़े की तरह फेंक देते हैं और मोती की जगह मछली की आंखों को पसंद करते हैं। मैं तुम्हारा भी शुक्रिया अदा करता हूं। अगर तुम इतने अंधे और मूर्ख न होते तो मुझे युनशु से मिलने का मौका भी न मिलता। ढोंग मत करो।
तुम्हारा शेन परिवार बड़ा है, मुझे यकीन नहीं कि वे सच में एक ऐसी औरत से शादी करेंगे जो बच्चे पैदा नहीं कर सकती। शुरू से अब तक मुझे उसका इंसान पसंद है, उसकी सेहत से कोई लेना देना नहीं। इस जन्म में जिस औरत को मैं शेन से अपना मान लेता हूं, उसे कभी छोड़ूंगा नहीं। दूसरे युवराज, तुम्हारे पैर तुम्हारी बेटी की कृपा से पूरी तरह ठीक हो गए हैं। शुक्रिया के तौर पर मैं उसका प्यारा सितार शेन घराने में ले गया हूं। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं? नहीं, कोई आपत्ति नहीं। इसके अलावा इन सालों में जी परिवार ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया, मैं एक एक करके वसूल करूंगा। आज से जी परिवार और लू परिवार जियांगचेंग की कोई भी जमीन, कोई भी प्रोजेक्ट, चैम्बर, बैंक, सभी पार्टनर जान जाएंगे कि शेन परिवार से टकराने का क्या नतीजा होता है। शेन से सिर्फ एक औरत का बदला लेने के लिए आपने इतनी जल्दबाजी में काम लिया और परिवार के संसाधनों का इस्तेमाल करके प्रतिद्वंदी को नीचा दिखाने की कोशिश की। आपने तो बच्चों जैसा काम किया है। मुझे तो बस इतना पता है, अगर कोई अपनी पत्नी को पर्याप्त सम्मान और आत्मविश्वास नहीं दे सकता, तो वह घर का मुखिया बनने के लायक नहीं है। दूसरे युवराज, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। आपके इस बयान से हमारे जी परिवार का जियांगचेंग में चलना मुश्किल हो जाएगा। युनशु, जल्दी दूसरे युवराज को समझाओ। हाँ युनशु, यह तुम्हारे पिता हैं, तुम कैसे? शेन दूसरे युवराज को रोक नहीं रही हो। जब से तुम तीनों ने मिलकर मेरी माँ को मार डाला, मैंने उन्हें अपना पिता मानना बंद कर दिया है। युनशु, तू एक विद्रोही बेटी है। पापा, मालिक, पापा, चोंग्यू भैया, जल्दी कोई उपाय सोचो। जी परिवार का पतन नहीं हो सकता। मैं तुमसे विनती करती हूँ, कृपया हमारे परिवार की मदद करो। पहले एम्बुलेंस बुलाओ। मैं समझ गया, मैं कोई उपाय सोचूंगा। तो तुम्हारा पैर पहले से ही ठीक हो गया था। दरअसल मेरा पैर कभी चोटिल ही नहीं हुआ था। शेन दूसरे युवराज, आपकी अभिनय कला तो बहुत शानदार है। जो भी भूमिका निभाओ, वैसे ही देते हो। अभी अभी जो भावुक और दिल छू लेने वाला दृश्य था, वह भी आपने बड़ी आसानी से कर दिखाया। युवराज, पहले आपने मुझे जी युनशेंग और लू चोंग्यू के मामले की जांच करने को कहा था। उसका परिणाम आ गया है। बताओ। हमने पता लगाया है कि जी युनशेंग के बच्चे के महीने कुछ अजीब लग रहे हैं। जांच करने पर पता चला कि उस बच्चे का असली पिता लू चोंग्यू बिल्कुल नहीं है। उस साल लू चोंग्यू को ने निकाल कर भेजा था, तब जाकर वो उस बच्चे के नाम पर पिता बना। ये उस समय की सीसीटीवी फुटेज है। बहुत अच्छा, तुरंत डीएनए टेस्ट की व्यवस्था करो। इसके अलावा जी युनशेंग के दवा देने वाले मामले को लू परिवार तक पहुंचा दो। उस मूर्ख लू चोंग्यू को अच्छी तरह दिखा दो कि वह कितना बेवकूफ है। जी युवराज। जाओ। जी। एक घूंट में हजारों रुपए, है ना? मुझे धोखा दिया? मैं तुम्हें गरीब बना दूंगा, सारी शराब पी जाऊंगा। क्या बकवास शराब है। दुख तो बिल्कुल दूर नहीं होता। यह तो बस एक अनुबंध विवाह था। उसका मुझसे कुछ छिपाना तो स्वाभाविक ही था। यहाँ इतना गंभीर क्यों हो रही हूं? सच में अजीब बात है। तुमने इतनी ज्यादा शराब क्यों पी ली? अभी भी मुझसे नाराज हो? कैसे हिम्मत कर सकता हूं? मैं शेन दूसरे बेटे से नाराज होने का अधिकार कहाँ रखता हूं? तुम्हारे पास पूरा अधिकार है। पूरे जियांगचेंग में सिर्फ तुम ही हो जो मेरी शराब चुरा कर पी सकता है और मुझे गुस्से का चेहरा भी दिखा सकता है। मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। हमारे बीच सिर्फ सहयोग है। तुम्हारी अपनी योजना है। हर चीज की मुझे रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं है ना? किसने कहा जरूरत नहीं है? मुझे लगता है बहुत जरूरत है। मैंने ट्यूमर का नाटक किया। एक व्यक्ति को बाहर लाने के लिए उसका नाम फैन जेन है। वही है जिसने उस दुर्घटना को अंजाम दिया। मुझे खत्म करना चाहता था। तो तुमने इतने साल छिपकर रहकर सिर्फ उसे बाहर लाने के लिए किया? और इतने सालों से उसने कभी नहीं रोका मुझे खत्म करने का इरादा। मैं उसके आने का इंतजार कर रहा था। तो इतना महत्वपूर्ण रहस्य तुमने आज मेरे लिए क्यों? क्योंकि योजना फिर से बनाई जा सकती है, लेकिन जी युनशु, इस दुनिया में सिर्फ तुम ही हो। तुमने इतने साल छिपकर रहकर
मेरे लिए भावुक होकर खुद को उजागर कर दिया। क्या यह इसके लायक था? किसने कहा था पहले? मैं तुमसे प्यार नहीं करता और मुझसे उम्मीद भी मत रखना। क्या तुम थे? भिया से प्यार नहीं करता। तो क्या मैं खुद अपने चेहरे पर थप्पड़ मारने नहीं आया हूं? जी युन शू, जिस पल से तुम मेरी दुनिया में आए हो, मेरे सिद्धांतों ने कभी काम नहीं किया। तुम्हें क्या लगता है वह एक कागज का करार क्या मुझे अब भी बांध सकता है? अगर मैं कहूं मैं नहीं चाहता, ठीक है, तो तुम कोशिश करके देख सकते हो। देखो मैं आखिरकार क्या जाता हूं या नहीं। रुको। माफ करना, मैं भावुक हो गया। मुझे नहीं करना चाहिए था जब तुम शराब पी रहे थे। मैं बस तुमसे पूछना चाहता था, इतने लंबे समय तक व्हील चेयर पर रहकर क्या सच में ठीक है? हाँ, बिल्कुल ठीक है। जी युन शू, मुझे चाहिए कि तुम खुद मेरी जांच करो कि मैं आखिर ठीक हूं या नहीं। कौन कहता है ये आदमी कुछ नहीं कर सकता? ये आदमी तो बहुत कुछ कर सकता है। बस मालकिन खुश रहें। लेकिन तुम तो खा पी कर भागने की सोच रहे हो क्या? बिल्कुल नहीं। फिर क्या है? मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। अभी ले सकते हो जिम्मेदारी। नहीं। सीईआर, बाहर वालों से सुना मैंने। तुम अचानक खड़े होने लगे हो ना? माँ, मैंने कुछ नहीं देखा। तुम लोग जारी रखो, जारी रखो। वो यूशु तो सचमुच हमारे घर की किस्मत बदलने वाली है। शादी को ज्यादा दिन नहीं हुए, हमारा सीईआर सचमुच इंसान जैसा होता जा रहा है और खड़ा भी हो गया। अरे वाह, वो तो काम भी करने लगा है। हा हा हा, हमारा शेन परिवार। पुरखों की कब्र से सचमुच धुआं निकल रहा है। चलो। लूजोंग, शेन परिवार इस बार पक्का है। हमें और जी परिवार को दबाने पर कई अहम प्रोजेक्ट छिन गए। बैंक भी दबाव डाल रहा है। हम खुद मुसीबत में हैं। क्या जी परिवार के घाटे भरते रहेंगे? भरेंगे। ये मेरा यूशेंग पर कर्ज है। आखिर उसने मेरे लिए बच्चा जन्मा है। भैया, तुम एक बार फिर सोच लो। ये मेरा यूशेंग पर कर्ज है। तुम उस पर ही इतना सख्त क्यों हो? मैं नहीं, वो ही दगाबाज है। वो तुम्हारे पास आई। शुरू से ही कुछ और चाहती थी। ये क्या है? ये 1 साल पहले सम्मेलन होटल का सीसीटीवी फुटेज है। भैया, उस वक्त तुम्हें दवा दी गई थी। शुरू से आखिर तक सब यूशेंग ने किया। उसने खुद ही सब रचा। बस करो लुएक्साइन याद। यूशेंग सीधी सादी और नाजुक है। उसने मेरे लिए बच्चा जन्मा। उसने कितना सहा है। और तुम, मेरी अपनी बहन, बार बार झूठे आरोप लगाकर उसे बदनाम करती हो। लुएक्साइन यान, तुमने मुझे बहुत निराश किया। भैया, मैं तुम्हारी अपनी बहन हूँ। क्या मैं तुम्हारा नुकसान करूंगी? बस इसलिए कि तुम मेरी अपनी बहन हो, इसलिए मैंने बार बार तुम्हारी बर्दाश्त की। आगे से मैं नहीं सुनना चाहता जीवशेंग के बारे में कोई भी बदनाम करने वाली बात।
बाहर जाओ। ये बेवकूफ सबूत सामने रख दिए फिर भी नहीं मानता। सचमुच लाइलाज है। लेकिन फैन जेन हमारी नजर से ओझल हो गया है। ये आदमी बहुत चालाक है। लू परिवार के घर में घुस गया। हमारे लोग अंदर नहीं जा सकते। लू परिवार तो वह पहले जी परिवार गया था जी यून शेंग से मिलने के लिए। तुम्हारा मतलब है जी यून शेंग का बच्चा? सिर्फ अटकलें अभी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन यह सच्चाई लू चोंग यू को खुद ही बतानी चाहिए। जी जाओ। मैंने अभी सुना तुम लोग लू चोंग यू का जिक्र कर रहे थे। उसके साथ फिर क्या हुआ है? श्रीमती शेन, घर में आते ही पहला सवाल पूर्व प्रेमी के बारे में है। मैं सिर्फ उत्सुक हूँ। उसका फैन झेन से क्या संबंध है? जानना चाहती हो तो कुछ तो करो ना। बताना है तो बताओ, नहीं तो छोड़ो। ठीक है, मेरी गलती। मैं ही तुमसे पूछ रहा हूं। तो बताओ आखिर हुआ क्या है? फैन जेन बहुत संभावना है जी यून शेंग का उस बच्चे का असली पिता है। लू चोंग यू को सींग पहनाए गए हैं और दूसरे का बच्चा पाल रहा है। क्या वह बच्चा लू चोंग यू का नहीं है? बहुत हास्यास्पद और दुखद है। तो अब तुम क्या करने वाले हो? दूसरों की सलाह को वह हवा में उड़ा देता है। चूंकि वह अपनी गलती नहीं मान रहा, तो उसे सच्चाई खुद ही देखने दो। तुम्हारी हिम्मत तो देखो, मुझे यहां ले आए। हाल ही में लू चोंग यू व्यस्त है भरने में। जी और शू परिवार के घाटे को लौटने का समय ही नहीं है। ये नीच मेरी आंखों के सामने धोखा दे रहा है। डर गई? और क्या तुम्हें नहीं लगता यह और भी रोमांचक है? इसके अलावा तुम इतने दिन विदेश में थी, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई? अरे मैं तो तुम्हारे लिए तरस गया था। इन सालों में तुमने बहुत सहा है। उस मूर्ख को भी संभालना पड़ा। उस मूर्ख का नाम सुनते ही गुस्सा आता है। मुझे पाकर भी कदर नहीं की, शादी की रात मुझ पर उल्टी कर दी। मेरे चक्कर में आने के लायक है। जान, क्या हम सब लू परिवार की संपत्ति के लिए नहीं है? हमारे भविष्य के लिए थोड़ा और सहन करो। बिल्कुल भी शक न होने देना। हालांकि वह भी आसानी से बेवकूफ बन जाता है सम्मेलन की उस शराब से। जियोचू को फंसाकर मुझे दवा पिलाने के लिए उकसाया गया। हर बार मैं बस थोड़ा रो धोकर उसे बेवकूफ बना देती थी। दवा पिलाने का झूठा आरोप? क्या मतलब? क्या ये क्या है? यह 1 साल पहले सम्मेलन होटल का सीसीटीवी फुटेज है। कौन? डर क्यों रही हो? नौकर तो मुख्य घर में है ही नहीं। माँ, क्या यह दवा सच में मेरे बच्चे को जल्दी पैदा करवा सकती है? बिल्कुल। तो झिन्यान ने सही कहा था। मैंने युनशु पर गलत इल्जाम लगाया। जी युनशु, तुमने कुत्ते से हमला करवाया। छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो तुम? और मैंने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया। शेनसे ने सही कहा था। मैंने मोती की जगह मछली की आंख पकड़ ली। मैं अंधा था और मैंने उसके साथ ऐसा किया। नहीं युनशु, मुझे युनशु के पास जाना है। युवराज, युवरानी, बाहर एक श्रीमान लू चोंग्यू मिलना चाहते हैं। हम रोक नहीं पा रहे। समय की अच्छी पहचान है उसे।
उसे भगा दो। नहीं, मैं खुद उससे मिलती हूँ। युनशु, मैं जान गया कि मैं गलत था। तुम बस एक बार मिल लो ना। युनशु, मुझे सब कुछ पता चल गया है। मैं ही गलत था। युनशु, मुझे पता था। तुम इतनी निर्दयी नहीं हो। लौट जाओ, यहाँ शर्मिंदा मत हो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। युनशु, मैं सच में समझ गया हूं। सब कुछ पता चल गया है। युनशेंग और उसकी मां ने तुम्हें फंसाया था। मैं अंधा था। सचमुच अंधा और मूर्ख, सबूत सामने रख दिए। तुमने देखा तक नहीं। युनशु, मैं सच में समझ गया हूं। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। एक और मौका दो ना। हम फिर से शुरू करते हैं। मैं वादा करता हूं। मैं अभी बहुत अच्छा हूँ और शेन से तलाक का कोई इरादा नहीं है। बाहर आकर सिर्फ तुम्हें साफ बताना चाहती थी। हमारे बीच अब कोई संभावना नहीं है। नहीं, मुझे यकीन नहीं। आखिर तुमने मुझे 10 साल तक प्यार किया। हाँ, 10 साल बहुत लंबा होता है। इतना लंबा कि मैं तुम्हें देख पाई और छोड़ पाई। लू चोंग्यू, तुम्हारी पछतावा बहुत देर से आया। बहुत ज्यादा हो गया। अब जो मेरे दिल से मेरे साथ खड़ा है वो शेन से है। लू चोंग्यू, समझो, कुछ गलतियां माफी मांगने से ठीक नहीं होती। वापस जाओ। हमारी शांति में दखल मत दो। मुझे इस्तेमाल करके अपने मंगेतर को भगाया। कैसा लगा? अरे, शेन जी को भी पुरानी खटास याद आ रही है। बात न बदलो। ठीक है, नहीं बदलूंगी। तो सुनो, बहुत बढ़िया लगा। ही। अब खटास नहीं रही ना? बस यूं ही चले जाओगे? नहीं तो क्या, फायदा उठाना चाहते हो? वो अलग कीमत है। क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो। तुमने कहा था अलग कीमत। वो दे रहा हूं। बदमाश। तुम्हें पता नहीं, जी युनशु शेन परिवार में आने के बाद कितनी मजबूत हो गई है। उस दिन के स्वागत भोज में उसकी शान देखो। शेन परिवार का वो अपाहिज उसे क्या मजबूती दे सकता है? अपाहिज? शेन से तो पहले ही ठीक हो गया, नहीं तो जी युनशु का जीवन इतना आराम से कैसे चलता? क्या कहा? शेन से खड़ा हो गया। खबर पक्की है। बिल्कुल पक्की। मैंने खुद देख लिया। क्या हुआ? वो खड़ा हो गया, उसकी जान नहीं ली तो कम से कम उसके पैर तो ले लेते। वो ठीक हो गया लगता है। मुझे फिर से कोई तरीका ढूंढना होगा। बुरा हुआ, लू चोंग्यू इतनी जल्दी कैसे लौट आया? जल्दी छिप जाओ, जल्दी। चोंग्यू भैया, तुम वापस आ गए। तुम ये हालत कैसे बना लिए? चलो, मैं तुम्हें गर्म पानी से नहला दूं। बहुत अच्छा अभिनय किया जी युनशेंग। तुमने मेरी खुशी तबाह कर दी। तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगी। नहीं, मैं खुद कर लूंगी। और हां, शाओ बाओ की सविन रोज की पार्टी के लिए जगह मैंने चुन ली है, रोज मैनर में। मैं तुम्हें वो इज्जत और मुकाम दिलाने जा रहा हूं जिसके तुम हकदार हो। क्या वो पूरे जियांगचेंग के नामी लोगों के सामने? मुझे लू परिवार की बहू के तौर पर औपचारिक रूप से मान्यता देने जा रहा है। लू चोंग्यू, ओ लू चोंग्यू,
तुम बस इस बेवकूफ की भूमिका अच्छे से निभाते रहो। इंतजार कीजिए जी यूनशेंग। तुम्हें जो इज्जत चाहिए मैं सबके सामने खुद तुम्हें दूंगा। यान, अगले महीने शाओ बांग की सभी रोज की पार्टी है। क्या तुम मेरी तरफ से यूशु को आमंत्रित कर सकते हो? मुझे उसे एक बहुत जरूरी बात बतानी है। जल्दी बाहर आओ। बेटे की सविन रोज की पार्टी में मिलते हैं। माँ, चोंगयू, वह शाओ बाओ की सभी रोज की पार्टी में औपचारिक रूप से मान्यता देने जा रहा है। मेरी लू परिवार की बहू वाली पहचान की। युवराज, इसमें लू चोंग यू और जी यूनशेंग के बच्चे का पितृत्व परीक्षण है। लू चोंग यू, ओ लू चोंग यू, ये सब तुम्हारी अपनी करनी का नतीजा है। तो क्या हमें ये सब पहले ही लू परिवार को बता देना चाहिए? अभी लू चोंगयू अपने बच्चे की सविन रोज की पार्टी करने की तैयारी कर रहा है। कह रहा है कि पार्टी में बच्चे की मां को उसकी औकात दिखा देगा। नहीं, मेरे पास अपना तरीका है जी यूनशेंग को बदनाम करने का। यूनशु, बेटी, माँ सोच रही थी कि चेएर अब ठीक हो गया है। तुम्हारी और चेएर की शादी जल्दी से करवा लेनी चाहिए ना? माँ बस यही चाहती है कि सारी दुनिया को बता दें कि मुझे तुम जैसी बहू मिली है। माँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सच में? अरे वाह! जगह और तारीख तो मैंने पहले ही चुनी है। कल रात मैंने पूरी रात सोचा हमारी शादी 2 जगह होगी, आयरलैंड में एक और जियांगजिंग में एक। अगर मुझे तुम्हारी सेहत की चिंता ना होती तो मैं पूरी दुनिया में शादी करवाना चाहती। यूनशु, तुम्हें क्या हुआ? क्या माँ ने तुम्हें डरा दिया? कोई बात नहीं माँ, मैं शायद थोड़ा थक गई हूँ। मैं पहले कमरे में आराम करने जा रही हूँ। ठीक है। यूनशु, जल्दी जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। बधाई हो मालकिन, बधाई हो बेटा। बहू को 1 महीने से ज्यादा का गर्भ है। मैं दादी बनने जा रही हूँ। क्या यह सच है? मेरा अपना बच्चा होने वाला है। हमारा बच्चा है। शेन से, माँ। अच्छी बच्ची, यह तो बड़ी खुशी की बात है। रो मत, रो मत। ठीक है, रोना बंद करो, और रोगी तो कपड़े भीग जाएंगे, छोटी रोने वाली। मैं ऐसी नहीं हूँ। ठीक है, तो फिर रोना बंद करो। मुझे अभी भी थोड़ा विश्वास नहीं हो रहा, कहीं गलत तो नहीं हुआ। मैं पहले तो नहीं कर सकती थी। गलती कैसे हो सकती है? देखो गर्भावस्था। कैसे नहीं हो सकता? डॉक्टर जियांग ने पहले ही कहा था, तुम्हारी पानी में गिरने की ठंड बहुत पहले ठीक हो गई थी। क्योंकि मैं बहुत पहले ठीक हो गई थी, तो फिर लू चोंगयू के साथ इतने समय तक रहने पर भी एक बार भी नहीं। ये श्रीमान लू के सहायक है, मुझे भेजा है। ये आपकी और श्री लू की शादी की जांच रिपोर्ट है। यूनशु, क्या हुआ? तो जी यूनशेंग का बच्चा लू चोंगयू का बिल्कुल नहीं है, लेकिन वह बदमाश दूसरे के बच्चे को दिल का टुकड़ा समझ रहा था। इसके लिए मुझे चोट पहुंचाने से भी नहीं हिचकिचाया। शेन से, तुम्हें हमारा वादा याद है? मुझे मौका ढूंढना है, उन्हें कीमत चुकानी है। तुम क्या करना चाहती हो? बेशक उसे भी चखना चाहिए अपनों के धोखे का स्वाद, पूरे शहर में मजाक बनने का मजा। ठीक है। बेटा, बहू, श्रीमती लू शिन्यान मिलने आई है। युनशु दीदी, तुम्हें क्या हुआ? क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया? नहीं,
अभी मेरी आंख में कुछ चला गया था। तुम किस काम आई हो? हाँ, मेरा भाई, उसने मुझे तुम्हें बुलाने भेजा है छोटे बच्चे के 100 दिन के जश्न में। कहा है कि तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बताना है। ठीक है, तुम उसे बता देना। मैं जरूर उस सवे दिन के जश्न में आऊंगा। बधाई हो श्रीमती लू। श्री लू ने आपके बच्चे के लिए इतना भव्य जन्मदिन समारोह आयोजित किया है। ये साफ दिखाता है कि वो आप और बच्चे को कितना प्यार करते हैं। हाँ, यह गुलाब का बाग तो प्रपोजल के लिए मशहूर जगह है। श्रीलू ने खास इस जगह को चुना है, जरूर कोई खास मतलब है। श्रीमती जी, अब तो आप आराम से जीवन बिताएंगी। अरे, ऐसी कौन सी बात है? यह तो हमारी शेंगशेंग की किस्मत है। हा हा हा। श्री वांग, आपका आगमन हमारे लिए सम्मान की बात है। देखा, मैंने कहा था हमारा जी परिवार डूबने वाला नहीं है। लू परिवार अभी भी शेंगशेंग को महत्व देता है। देखो, पहले आप जल्दबाजी में फंड वापस लेने की बात कर रहे थे। अब देखो, सोचा था कि शेंग परिवार के जी परिवार पर दबाव बनाने का फायदा उठाकर पैसे वसूलेंगे, लेकिन जी झेनहोंग ये बूढ़ा फिर से लू परिवार से जुड़ गया। सचमुच किस्मत का खेल है। चूंकि अब लू परिवार गारंटी दे रहा है, मैं और कुछ नहीं कह सकता। हमारी साझेदारी शुभ हो। हाँ, शुभ साझेदारी। चोंग्यू, कहना पड़ेगा। शुक्र है मैंने तुरंत फैसला लिया और शेंगशेंग को बदले में शादी करने भेज दिया। इसी से हमारा जी परिवार लू परिवार से और मजबूती से जुड़ पाया। यही असली जीत जीत की स्थिति है। आखिरकार युनशु वो बच्ची अपनी मां की तरह ही है, बिल्कुल नाकाबिल। शेंगशेंग जैसी कहा, मौके को पकड़ना जानती है। घर की मालकिन को ऐसा ही होना चाहिए। तुम आगे से उसकी कदर करना। बिल्कुल, जरूर। देखो, शेन परिवार का दूसरा बेटा, वो सचमुच खड़ा हो गया है। सुना है यह सब्जी परिवार की बड़ी बेटी की वजह से हुआ है। सचमुच भाग्यशाली है। सचमुच सुंदर जोड़ी, एकदम मेल खाते हैं। क्या वह वांग किरे नहीं है? याद आता है, जी झेनहोंग ने तुम्हें लगभग इस किस्म के आदमी के साथ जोड़ दिया था। सोचकर ही गुस्सा आता है, लेकिन चलो छोड़ो, उसे अभी काम आ सकता है। तुम बस शो देखने के लिए तैयार रहो। शो? तुमने रिपोर्ट के अलावा और कुछ गुप्त योजना बनाई है। कुल मिलाकर तुम निराश नहीं होगे। यह पागल, यह क्या करना चाहता है? माँ, मुझे जाने दीजिए। जाओ। तुम बदला लेना चाहते हो तो कुछ और दिन इंतजार कर सकते हो। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है। मेरे काम में बाधा मत डालो। डर किस बात का? मैं तो अपने बेटे को देखने आया हूं। बेहतर होगा तुम सच कह रहे हो। मुश्किल से उसे बाहर निकलने का मौका मिला है। इस बार नहीं झुकना है। मुझे अब अपने भाई का बदला लेने का मौका कहाँ मिलेगा? श्री फैन आपका बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं। ले जाओ। दीदी, आज अचानक कैसे आ गईं? क्या आपको पता चल गया कि जोंग्यू भैया आज मुझे अपनी मान्यता देंगे, इसलिए आप चिंतित हैं? खास तौर पर देखने आई हैं। श्री शेन, कृपया गलतफहमी न करें। मेरी बहन बस थोड़ी ज्यादा भावुक है। आप लोग कृपया इस छोटी सी बात से अपने पति पत्नी के रिश्ते को न खराब करें। तो आप वाकई ज्यादा सोच रही हैं। मेरे और मेरे पति के बीच रिश्ता बहुत अच्छा है। बल्कि आप ज्यादा आश्वस्त न हो। कहीं ऐसा न हो कि आपके लिए सरप्राइज नहीं बल्कि सदमा हो। तो फिर आपको आंखें खोलकर अच्छी तरह देखना होगा। मेरे सामने घुटने टेकने वाला कौन है? कहीं बाद में टूट न जाना। जी यूनशेंग, तुम लगातार युनशु दीदी को निशाना बनाने की बजाय अपनी चिंता करो। जिन्यान बहन, तुम मुझे ही क्यों निशाना बनाती हो? आज के बाद मैं तुम्हारी भाभी बन जाऊंगी। हमें शांति से रहना चाहिए। तुम चिंता मत करो, ऐसा कभी नहीं होगा। युनशु दीदी, चलो हम चलते हैं। कुछ लोगों के बहुत करीब रहने से उनकी बदकिस्मती लग सकती है। यह कैसी बात है, लू जिन्यान? आज जब मैं पूरी तरह से श्रीमती लू की पहचान स्थापित कर लूंगी, तब देखती हूँ तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत करती हो या नहीं। उस व्यक्ति का चेहरा देखकर मुझे गुस्सा आता है।
युनशु दीदी, अच्छा हुआ आप आ गई। आगे मजा आने वाला है। आयान की बात अभी छोड़ो, यह लो तुम्हारे लिए। शादी का निमंत्रण। युनशु दीदी, आपकी शादी हो रही है। हाँ, तारीख अगले महीने तय हुई है। तब आपको जरूर आकर शादी में शिरकत करनी है। मैं जरूर आऊंगी, आपको खुश देखकर। मैं वाकई आपके लिए खुश हूँ। शुक्रिया आयान, मैं भी चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें। आदरणीय अतिथिगण, महिलाओं और सज्जनों, आज की रात यहाँ आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। श्री लू चोंगेयू और श्रीमती जी युनशेंग के प्यारे बेटे के 100 दिन के जश्न में, इस प्यार और आशीर्वाद से भरे पल में, हमें विश्वास है कि श्री लू के पास निश्चित रूप से कुछ दिल की बातें हैं। आज की रात की सबसे खूबसूरत नायिका से कहनी है, इसलिए आइए हम सब तालियों की गड़गड़ाहट से श्री लू चोंगेयू को मंच पर आमंत्रित करते हैं। आज हमारे छोटे राजकुमार के 100 दिन का जश्न है। सभी अतिथियों का भोज में शामिल होने के लिए धन्यवाद। इस अवसर पर मैं चाहूंगा कि आप सभी की मौजूदगी में अपने बच्चे की मां को, यानी कि जी युनशेंग साहिबा, एक नाम युनशेंग मासूम और भोली है, उससे मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। युनशेंग, शादी से अब तक तुम्हें बहुत इंतजार करवाया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या तुम ऑफिशियल रूप से बनना चाहोगी, मेरी लू चोंगेयू की पत्नी? चोंगेयू भैया, चाहे वो सब हो या न हो, मैं खुशी खुशी तैयार हूँ। क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत? चोंगेयू भैया, क्यों? चोंगेयू, तुम पागल हो गए हो। तुमने युनशेंग को क्यों मारा? मैंने उसे क्यों मारा? मैं अभी तुम सबको एक स्पष्टीकरण देता हूं। हाँ, ऐसे लोग भी होते हैं, बहुत बेईमानी है। हाँ हाँ, जी युनशेंग, 1 साल पहले के व्यापार शिखर सम्मेलन में तुमने ही मुझे दवा दी थी। तुम्हारा गर्भपात, जहर से हुआ गर्भपात, ये सब तुम्हारा ही नाटक था। तुमने युनशु पर झूठा आरोप भी लगाया, उसे तरह तरह की अपमानजनक यातनाएं दिलवाई, यहां तक कि घर की सजा के कोड़े भी खिलवाए। बिल्कुल सही, ऐसे लोग ऐसे कैसे हो सकते हैं? तुमने मेरा इस्तेमाल किया अपने जी परिवार के घाटे को पाटने के लिए, और फिर दूसरे मर्द की गोद में जा बैठी। जी युनशेंग, तुम पूछती हो मैंने तुम्हें क्यों मारा? तुमने जो ये सारे काम किए हैं, क्या एक भी बात में मैंने तुम पर झूठा आरोप लगाया है? हाँ, ऐसे लोग कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल, ऐसे लोग कैसे हो सकते हैं? हे भगवान, दवा देना, झूठा आरोप लगाना और बेवफाई, ये औरत बहुत खतरनाक है। चोंगेयू भैया, मेरी बात सुनो। ऐसा नहीं है, यह वीडियो नकली है, कोई मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। क्या तुम वीडियो नहीं मानती तो वीडियो में आदमी को तो मानोगी। टैनजेन, मैंने तुझे सावधान रहने को कहा था, तू फिर भी पकड़ा गया। जी युनशेंग, तुम हमेशा मुझे इंतजार करवाती हो। अगर और इंतजार किया तो मेरे भाई का बदला कब चुकाऊंगा? अगर उसे मारा नहीं तो मुझे जिंदगी भर छिपते फिरना पड़ेगा। तेरे भाई ने प्रोजेक्ट में मटेरियल चोरी की, सरकारी पैसे लिए, जिससे समुद्र पुल ढह गया, दर्जनों बेगुनाह मारे गए। तेरे भाई को फांसी हुई, वो उसकी सजा थी। तुझे सजा मिलनी चाहिए शेन से। पता होता कार हादसे के वक्त मुझे ज्यादा कठोर होना चाहिए था। तुम और तुम्हारे बाप दोनों को नीचे भेज दूंगा। तो जी युनशेंग इस तरह के खतरनाक लोगों से मिली हुई है, और वो भी शेन परिवार के दूसरे बेटे की हादसे की वजह। जी परिवार की बड़ी बदनामी है। अच्छा हुआ लू चोंगेयू साहब, पहले ही उसका असली चेहरा देख लिया। ले जाओ। जी युनशेंग, अब गवाह और सबूत दोनों हैं। तुम्हारे पास अब बहाने बनाने के लिए क्या बचा है? चोंगेयू, शेंगशेंग तुम्हारे बेटे की माँ है। बच्चे की खातिर इस बार शेंगशेंग को माफ कर दो। इतनी बुरी औरत मेरे बच्चे की मां बनने लायक नहीं। बच्चे को मैं खुद पालूंगा। जी युनशेंग,
आज से बच्चे से कोई लेना देना नहीं, और तुम्हारे जी परिवार से भी। आज के बाद तुम मुझसे एक पैसा भी मदद की उम्मीद नहीं कर सकते। चोंग यू, नहीं, ऐसा नहीं है। हम सब एक परिवार हैं। शिंग शिंग बच्ची है, मेरी गलती है, पुराने रिश्तों की खातिर। रिश्तों की। जब तुम मिलकर मुझे धोखा दे रहे थे, तब रिश्तों की क्या सोची थी? तू ही वो बदनसी बेटी है, बहया। तूने पूरे जी परिवार को बर्बाद कर दिया। पापा, चोंग यू देखो, मैंने तुम्हारे लिए उसे सबक सिखा दिया। वही मरने लायक है। कृपया हाथ उठाएं। जी परिवार को छोड़ दे। चोंग्यू, सब मेरी गलती है, मुझे अब पता चल गया। मुझे अकेला मत छोड़ो, जी परिवार को मत छोड़ो। तुम मुझे मारो, गाली दो, सब ठीक है, मैं सच में समझ गई। चोंग्यू भैया। अब तुम्हें माफी मांगने की याद आई? आ जब तुमने युनशु को फंसाया था, तब कभी सोचा था कि एक दिन सब पता चल जाएगा? कितना मजाक है, पहले उसकी इतनी देखभाल करते थे। अब प्यार नहीं रहा तो बिना सोचे उसे चोट पहुंचा सकते हो। लू चोंग्यू, तुम्हारा प्यार और नफरत दोनों ही उतने ही घिनौने हैं। जी यूनशेंग, चोंग्यू भैया। मैं सच में समझ गई, कृपया मुझे छोड़ दो। बहुत देर हो चुकी है। तुमने जो कुछ भी युनशु के साथ किया, उसका हर एक पल 10 गुना 100 गुना वापस मिलेगा। आ लू चोंग्यू, अगर तुम मेरी बेटी को मारने पर ही तुले हो तो पहले मुझे मार डालो। किसी है, इस पागल औरत को बाहर निकालो। माँ, क्या कर रही हो? माँ, मुझे छोड़ दो। शिंग शिंग। जी यूनशेंग, आज जो कुछ हुआ तुमने खुद ही मोल लिया है। ये सब तुम्हारा यूनशु पर कर्ज है। लू चोंग्यू, रुक जाओ। यूनशु, मैं तेरे लिए बदला ले रहा हूं। लू चोंग्यू, मेरे नाम पर बहाने बनाकर दूसरों को चोट पहुंचाना मुझे तुमसे घृणा होती है। यूनशु, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। तुम मुझे ऐसा कैसे कह सकते हो? यूनशु, मैं जानता हूं मेरे कामों ने तुम्हें दुख दिया, लेकिन मैंने बदला ले लिया। अब हमारे बीच कोई रुकावट नहीं है। मुझे माफ कर दो, ठीक है? चलो फिर से शुरू करते हैं। अगर तुम्हें यूनशु जो पसंद नहीं, तो हम कहीं और चले जाएंगे, जहां तुम्हें पसंद हो। बस तुम मेरे पास वापस आ जाओ। ऐसा कभी नहीं होगा। यूनशु, क्या मेरा सब कुछ करना बेकार था? क्योंकि मैं गर्भवती हूँ। गर्भवती? ये असंभव है। जी यूनशु, मुझे बेवकूफ बनाने के लिए तुम किसी भी झूठ का सहारा ले सकती हो। तुम बच्चे पैदा ही नहीं कर सकती। लू चोंग्यू, तुम हमेशा ऐसे ही हो, बस वही मानते हो जो मानना चाहते हो। हम 10 साल साथ रहे। पूरे जियांगचेंग में ऐसा कौन सा डॉक्टर है जिसके पास मैं तुम्हें नहीं ले गया? तुमने कितनी दवाइयां पी है, कितने समय से इलाज करवा रही हो, लेकिन कोई खबर नहीं। और अब तुम कहती हो कि तुम गर्भवती हो। ये बिल्कुल असंभव है। लू चोंग्यू, बाचपन तुम्हारा है। डॉक्टर ने साफ कहा था बाचपन यूनशु का है। ओह, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी कोई समस्या है जिससे यूनशु खुश नहीं रह सकती? अब यहाँ नाटक करके मुझे बेवकूफ बना रहे हो। जब तक आंखों से न देख लो, मानोगे नहीं। देखो, वो भी उसका अपना नहीं है। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। नहीं। जी यूनशेंग, जल्दी बताओ मुझे, ये सच नहीं है। सचमुच ईश्वर का न्याय सही होता है। लू चोंग्यू को भी महसूस हो गया वह धोखे का स्वाद, सिवाय इसके कि अब ये सब मेरे लिए कोई मतलब नहीं रखता। मैडम, आपकी रणनीति और एक ही बार में फैसला करने का अंदाज वाकई मोहक है। कैसा लग रहा है? अब तो दिल हल्का हो गया होगा। हाँ, सोच से भी ज्यादा आराम मिला। अच्छा, अगर इतना आराम मिला है तो कमांडर जी, क्या आप मुझे इस सबसे बड़े योद्धा को थोड़ा सा इनाम नहीं देंगे? घर जाकर बात करेंगे। वो सब कुछ तो मेरा था। अगर जी यूनशेंग न होता तो जी यूनशु किसी और से कैसे शादी करती? जी यूनशेंग,
मैं तुझे मार डालूंगा। तू ये जहरीली औरत, सब तेरी वजह से हुआ। तेरी वजह से मैंने एक पराये बच्चे के लिए यूनशु को घर से निकाल दिया। तू नीच औरत। भैया छोड़ दो, उसके लिए जान लेना सही नहीं। शेंग शेंग, जी जेनहोंग, तुम ऐसे ही बस देखते रहे कि कोई शेंग शेंग को परेशान करे। उसके पिता भी कोई अच्छे आदमी नहीं है। ये पूरा परिवार ही सांप चूहे का झुंड है। मैं उसकी मदद कैसे करूं? लू परिवार के पैसे निकलते ही वांग परिवार का कर्ज मुझे दबोच लेगा। मैं खुद ही मुसीबत में हूं। मैं जितना उसकी मदद करूंगा उतनी ही जल्दी जी परिवार का अंत होगा। कमांडर जी, आपको अपनी हालत का एहसास तो है, लेकिन चाहे आप बचाए या न बचाए, जी परिवार गिर ही जाएगा। मिस्टर वांग, पहले तो आपने जी परिवार की काफी मदद की थी ना, अब वापस नहीं लेंगे? क्या दान करने जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं जेनहोंग भाई, तुम्हारी ये बिगड़ी हुई हालत देखकर मैं घुमा फिराकर नहीं बोलूंगा। तुमने जो पैसा मुझसे उधार लिया था उसका आज रात तक कोई हल निकलना चाहिए। यूनशु, तुमने सब सुना ना? तुम मेरी मदद नहीं कर सकती। पापा वाकई मुसीबत में फंस गया है। तुम शेंग परिवार के दूसरे बेटे से बात करो, पापा की मदद करो, ठीक है? मेरे पास तुम्हारी मदद करने की कोई वजह नहीं है। तुम क्या ऐसे ही देखती रहोगी कि तुम्हारे दादाजी की बनाई हुई ये विरासत ऐसे ही बर्बाद हो जाए? तुम ये मत भूलना, तुम्हारी रगों में भी तो जी परिवार का खून दौड़ रहा है। जी परिवार का खून? जी जेनहोंग, तुमने मेरी माँ को मार डाला और अब इस वक्त तुम मेरे सामने पिता बेटी का रिश्ता निभाना चाहते हो। तुम क्या बकवास कर रही हो? कर तो लिया, लेकिन मानने से डर रहे हो। उस साल चुनेंग घर में आई और तुमने उसे कमरा बंद करने दिया, मेरी माँ को अकेला छोड़ दिया। गर्भपात हो गया, कोई मदद नहीं आई और आखिर में माँ और बच्चा दोनों चले गए। जी जेनहोंग, अगर तुम न होते तो मेरी माँ इतनी बुरी तरह न मरती। अब जी परिवार गिर गया है। क्या ये तुम्हारी अपनी करतूतों का नतीजा नहीं है? जी जेनहोंग, यहाँ पछतावे का नाटक मत करो। या तो पैसे वापस करो या अपनी बेटी की शादी करके कर्ज चुकाओ। दो रास्ते हैं, तुम खुद चुनो। क्या ये सच है वांग सर? अगर कर्ज माफ हो सकता है, मैं पूरी तरह सहमत हूँ। यूशिंग की शादी तुमसे कर दो। मैं सहमत नहीं हूँ जी जेनहोंग। क्या तुम्हारे पास दिल है? वह तुमसे बड़ा लगता है। तुम्हें कैसे हिम्मत हुई शेंग शेंग को आग में धकेलने की? तुम बंसी हो, अभी भी मना करने की हिम्मत कर रहे हो। अगर तुमने पहले हद न पार की होती यूशु की माँ को मारकर, तो वो हमारी मदद करती और मुझे शेंग शेंग को कर्ज के लिए नहीं देना पड़ता। मैंने उसे कैसे मारा? पहले यह तो तुम थे। जिन्होंने मुझे उसकी दवा में जहर मिलाने को कहा। अब सारा दोष मुझ पर मर रहे हो। मैं नहीं मानती। नहीं तो तुम्हारी माँ अचानक प्रसव में कैसे मर जाती? तुम्हारे पिता ही चाहते थे कि वह जल्दी मर जाए। जी जेनहोंग, तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? नहीं, ऐसा नहीं है। यूशु, मुझे समझाने दो। ये बहाने अदालत में बताना। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं निर्दोष हूँ। शेंग शेंग, मेरी शेंग शेंग, माँ मुझे छोड़ दो। चलो। आखिरकार सभी पकड़े गए। प्यारे चलो, माँ हमारा इंतजार कर रही है घर शादी की योजना बनाने के लिए। ठीक है। जी यूशु, तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया और अब भागना चाहते हो? मैं नहीं होने दूंगा। जी यूशु, मेरे साथ नरक में जाओ। सावधान। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। जी यूशु, मेरे माता पिता को जेल जाते देखकर, मेरा सब कुछ छिनते देखकर क्या तुम संतुष्ट हो? यह सब तुम्हारी वजह से है। तुम एक अभिशाप हो। मैं तुम्हें शाप देती हूँ। तुम्हारी बुरी मौत हो। चुप रहो। लू चोंग फॉर यू, तुम क्या दिखावा कर रहे हो? तुम बस उसके सामने सहानुभूति पाना चाहते हो। तुम उसके लिए इतना कर रहे हो? तुम सच में बेवकूफ हो। नहीं, ऐसा नहीं है यूशु। मुझे पता है तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे मन में भी यह विचार हो, मैं फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। लू चोंग यू, मामला तुमसे शुरू हुआ और तुम्हारे साथ खत्म हुआ। मैं तुमसे फिर कभी प्यार नहीं करूंगा। मैं तुमसे अब नफरत भी नहीं करता। हा हा हा। लू चोंगयू, क्या तुमने सुना? तुम बहुत दयनीय हो, उसके लिए अपनी जान देने को तैयार। क्या यह इसके लायक है? तुम तो बस दूसरों के लिए काम करने वाला मूर्ख हो। बेकार मूर्ख। सब ठीक है, सब कुछ खत्म हो गया। हाँ, खत्म हो गया। भैया आगे की ओर देखो। खो चुके प्यार में अटके रहना सिर्फ खुद को ही तड़पाता है। यूनशु दीदी, उन्हें अपनी खुशी मिल गई है। यूनशु दीदी,
बधाई हो, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। शुक्रिया एयान। वैसे तुम्हारे भैया का घाव कैसा है? चिंता मत करो, मेरे भैया बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। आधे महीने में चलने लगेंगे। अच्छी बात है। मैडम, समारोह शुरू होने वाला है। जाओ जाओ, मैं तुम्हें सबसे खूबसूरत देखना चाहती हूँ। चलो। पहले मैं सोचती थी उस तरह के धोखे और चोट के बाद मुझे फिर कभी शादी की ड्रेस पहनने का मौका नहीं मिलेगा, इस पवित्र मंडप में प्रवेश करने का। यहाँ तक कि मैंने सोचा था कि मेरे पास फिर कभी ताकत नहीं होगी किसी से प्यार करने की। जब तक मैं उनसे नहीं मिली। श्री शेन से क्या आप शादी करने के लिए तैयार हैं? श्रीमती जी यून शू के साथ। चाहे समय अच्छा हो या बुरा, धन हो या गरीबी, स्वास्थ्य हो या बीमारी, आप बिना किसी शर्त के उनसे प्यार करेंगे, उनके प्रति वफादार रहेंगे हमेशा के लिए। मैं तैयार हूँ। श्रीमती जी यून शू, क्या आप शादी करने के लिए तैयार हैं? श्री शेन से के साथ। मैं तैयार हूँ। मिस जी, ये एक सज्जन ने आपके लिए भेजा है। किसने भेजा? एक पुराना परिचित। कैसा पुराना परिचित जो मेरी पत्नी के चेहरे पर ऐसी भावना ला सके? वो सब बीते समय की बातें हैं। अब हमें आगे देखना है। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे।